आप सबका एक और ब्रांड न्यू ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। इस कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग चेन और लिंजे को देखते हैं। लिंजे यहाँ पर क्लब आई हुई थी क्योंकि उसे किसी की बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट होना था। उसकी लाइफ के कुछ सिचुएशंस ऐसे थे और जो जिसे वो मेल मॉडल समझ करके अभी रोमांस कर रही होती है, वो एक्चुअल में कोई मेल मॉडल नहीं था। उसकी किस्मत यहाँ से कुछ इस तरीके से बदलने वाली है। उसने कभी भी इन बातों को एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से चेन और लेंजी को साथ में रोमांस करते हुए देखते हैं। काम फिनिश करने के बाद चेन को छोड़ करके लिंजी चुपचाप वहां से बिना कुछ बोले ही निकल जाती है। अगली सुबह वो अपने ऑफिस पहुंचती है। ऑफिस पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उनकी कंपनी के नए बॉस आ रहे हैं। अब यहाँ पर उसकी एक ऑफिस की फ्रेंड थे, उसे वो सारी बातें बता रही होती है कि किस तरीके से कल रात उसने एक मेल मॉडल के साथ रोमांस किया, उसे तो बस प्रेग्नेंट होने से मतलब है। उसकी फ्रेंड ये बातें सुन करके शॉक थी। तब वहाँ पर एंट्री लेता है इस कंपनी का नया बॉस, और वो कोई और नहीं, इस कहानी का हीरो चेन होने वाला था। चेन जब यहाँ पर आता है तो लिंजी उसे देख करके पहचान जाती है। वो अपना फेस छुपाने लगती है ताकि चेन उसे पहचान न ले। कहानी में तो ट्विस्ट तब आता है जब यहाँ पर चेन भी ऐसे लिंजी को देखते ही पहचान जाता है कि लिंजी कल रात वाली गर्ल है। लिंजी को लग रहा था कि पता नहीं चेन ने उसे पहचाना है क्या। वो उसे अपने ऑफिस में आने के लिए कहता है। उसे इस बात का डाउट ही था। वो डरते डरते चेन के ऑफिस में जाती है कि कहीं वो उसे जॉब से तो नहीं निकालेगा, लेकिन चेन उसे कहता है कि कल रात तो बड़ा ज़्यादा ही प्रोएक्टिव थी और आज इस तरीके से इतना शाय फील कर रही हूँ। लिंजी को वो जानबूझ करके छेड़ रहा होता है। वो इस तरीके से लिंजी को जाने नहीं देना चाह रहा था अपने लाइफ से, क्योंकि कल रात के बाद वो उसमें कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हो चुका था। लिंजी भी समझ आती है कि जब ये बातें चेन को यहाँ पर पता चलेगी और उस जॉब से नहीं निकालने के लिए कह रहा है, तो क्यों ना वो अपने जॉब को थोड़ा मेंटेन किए रहे। तो वो भी यहाँ पे थोड़ा सा चेन के साथ फ्लर्ट करती है और कहती है कि कल रात जो हुआ, मैं जानती नहीं थी कि एक्चुअल में तुम मेरे होने वाले बॉस हो। इस बात को इग्नोर करते हैं और नए दिन से नए रिलेशन की शुरुआत करते हैं। तुम बॉस हो और मैं बस एक एम्प्लॉई। ऐसा कह के वो ऑफिस से बाहर निकल जाती है। उसे नहीं पता था कि चेन यहाँ पर लिंजी में कुछ अलग तरीके से इंटरेस्टेड हो चुका है। ऐसे वॉशरूम में लिंजी अपनी फ्रेंड को चेन के बारे में सारी बातें बता रही होती है कि कल रात वाला लड़का कोई और नहीं, चेन ही है। चेन वॉशरूम के बाहर से कोइंसिडेंटली उनकी बातों को सुन रहा होता है। वो पूछ रही थी तो कल रात तुम्हारा रहा कैसे। लेंजी कह रही थी हाँ बस ओके ओके ही था, उसे तो बस चेन के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट होने से मतलब है। मतलब चेन नहीं, किसी और के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट होने से सिर्फ मतलब था। बस वो वही समझ करके एक स्ट्रेंजर के साथ इंटीमेट हुई थी। चेन उनकी बातों को सुन करके सोच रहा होता है कि लेंजी तो थोड़ी ज़्यादा ही अजीब है। वो यहाँ पर चेन की बुराई नहीं कर रही थी, बस उसके ऐसे प्रोसेस को ओके ओके ही बोल रही होती है। अब ये चेन को लग जाता है ईगो पे। जब वो लोग वॉशरूम से ऐसे बाहर निकलते हैं तो सामने चेन को देख करके शॉक्ड हो जाते हैं। उसके फ्रेंड तो लिंजी को छोड़ करके फरार हो लेती है। यहाँ पर चेन उसे कह रहा था कि अच्छा तो मतलब कि तुम बस प्रेग्नेंट होने के लिए कल रात इस तरीके से मेरे साथ इंटीमेट हुई थी। लेंजी उसे कहती है कि दूसरे की बातों को सुनना अच्छी बात नहीं है। चेन तो यहाँ पर लेंजी के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में आने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन लेंजी को ये प्यार मोहब्बत शादी वाले मैटर से बिल्कुल भी नफरत थी। वो ऐसे रिलेशनशिप में ना ट्रस्ट करती थी और ना ही ऐसे रिलेशनशिप में आना चाह रही होती है। तो वहां से वो बहाना करके जल्दी जल्दी बाहर निकलती है। बाहर जाती है तो उसकी स्टेप मदर यहाँ पर आती है लिंजी से मिलने के लिए। एक्चुअल में उसके डैड ने ऐसे उसकी वाइफ को धोखा दे करके उसे डाइवोर्स ले लिया था, और ये उसकी स्टेप मदर यहाँ पर आए हुई थी लिंजी को एक ब्लाइंड डेट पर भेजने के लिए, जहाँ पर कि लिंजी साफ तौर से मना कर देती है कि वो उनकी फैमिली से कोई रिलेशनशिप नहीं रखती है, तो ब्लाइंड डेट पर जाने के बारे तो भूल ही जाए। चैन यहाँ पर इनकी बातों को सुन रहा होता है। वो समझ जाता है कि लिंजी और उसकी स्टेप मदर के रिलेशनशिप ठीक नहीं है। यहाँ पर इस तरीके से वो उसकी मॉम को मना करता है कि वो लिंजी को परेशान करना बंद करे। उसे देखते ही लिंजी की स्टेप मदर पहचान जाती है कि एक्चुअल में उसकी ग्रैंड मदर ने उसकी बेटी जेंग को ऐसे चेन के साथ ब्लाइंड डेट पर भेजने का कोशिश किया था। वो चाहती थी कि दोनों की शादी हो जाए। इस बात पर लिंजी हंसने लगती है कि अगर जेंग और चेन की शादी हो गई ना तो फिर बेचारी चेन की बुरी किस्मत। चेन यहाँ पर कह रहा होता है कि नहीं, वो ब्लाइंड डेट्स में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन लिंजी की स्टेप मदर तो ऐसे उसके पीछे ही पड़ जाती है और कहती है
जैसे कि तुम्हारी ग्रैंडमदर ने तो तुम्हें कहा ही होगा कि तुम्हें जिन के साथ ब्लाइंड डेट पर तो जाना ही पड़ेगा। एक बार मिल लो, मेरी बेटी तुम्हें बहुत ही पसंद आएगी। ऐसा कहते हुए वो वहां से चली जाती है, ये सोचते हुए कि जिन ऐसे जब जेंग से मिलेगा तो वह जरूर ही उससे शादी वादी के लिए हाँ कह देगा। लिंजी सोच रही होती है कि ये लोग तो सच में पागल है। थोड़ी देर बाद लिंजी अपने अंकल से मिलने के लिए जाती है। ये अंकल एक्चुअल में लिंजी को बहुत ही अच्छे तरीके से मानता था, फैमिली की तरह। वो उसके लिए गिफ्ट वगैरह भी लेकर के आया था जब वो बिजनेस ट्रिप से आ रहा था। तो ऐसे रेस्टोरेंट में ऐसे चैन भी आता है अपने ब्लाइंड डेट से मिलने के लिए। उसे ग्रैंड मदर की जिद की वजह से यहाँ पर आना पड़ता है, और जब वो ऐसे लिंजी को उस लड़के से बात करते हुए सुनता है तो उसे थोड़ा सा जेलस होने लगता है। लिंजी से वो पूछ रहा था कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो लिंजी बोल देती है जैसा कि तुम देख रहे हो कि मैं किसी से मिलने के लिए आई हूँ। और उसका अंकल यहाँ पर सिचुएशन को हैंडल आउट करते हुए कह देता है कि एक्चुअल में वो लिंजी का बॉयफ्रेंड है। ये बातें सुन करके चेन थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है कि लिंजी का बॉयफ्रेंड है, तो फिर वो उस रात ऐसे वन नाइट स्टैंड स्पेंड करने के लिए क्यों ही आई थी। और अगर उसे सिर्फ बेबी बॉन्ड करना है तो फिर तो वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ भी कर सकती थी। चल क्या रहा है, वो चीज़ों को समझ नहीं पाता है। फिलहाल लिंजी अपने अंकल को वहां से जाने के लिए कहती है। चेन लिंजी को अपने साथ लंच करने के लिए बोलता है। वो जानता था कि उसकी ब्लाइंड डेट यहाँ पर आएगी, और वह लिंजी को कहता है कि वो उसके ब्लाइंड डेट को भगाने में हेल्प करे। तभी वहां पर जैंग आती है, और वह लिंजी को देख करके भड़कने लगती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। वो वापस से उसके बॉयफ्रेंड को ऐसे उसे छीनने का कोशिश कर रही है। चेन उसे एक बात क्लियर करता है कि वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपने ग्रैंड मदर की जिद की वजह से यहाँ पर आया हुआ था। वैसे भी वो उसे रिजेक्ट ही करने वाला था। तो जैसा कि वो देख रही है कि वो किसी और के साथ है, तो बेहतर होगा कि वो वहाँ से चली जाए। फिलहाल तो जेन वहाँ से चली जाती है, लेकिन यहाँ पर वो लिंजी के साथ ऐसे लंच कर रहा होता है। वो लिंजी में ये दिखा रहा था कि वो इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन लिंजी यहाँ पर उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। वो तो बस बहाने से वहां से चली जाती है, ये कहते हो कि उसे ऑफिस में ओवर टाइम करना है। चैन यहाँ पर लिंजी के लिए ऐसे लंच पैक करवा के लेकर के आता है। उसे कहता है ओवर टाइम जब कर ही रही हो तो लो, ये लंच करते करते ओवर टाइम कर लेना। जब यहाँ पर लिंजी थोड़ा सा खाती है वो लंच, तो उसे वोमिटिंग सा फील होने लगता है और जल्दी जल्दी वॉशरूम की तरफ भागती है। चैन चेक करता है कि फूड तो ठीक है, फिर उससे क्या हुआ। लिंजी को लगने लगता है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। चैन के साथ इंटीमेट हुए 15 डेज तो हो ही गए हैं। चैन उसे देखते हुए आता है तो लिंजी बहाना कर देती है कि उसका फूड खराब है, इसी वजह से उसे वोमिटिंग वोमिटिंग सा लग रहा है। इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए चैन जब वहां से बाहर गया था तो वो यहाँ पर प्रेगनेंसी टेस्ट किट खरीद के लेके आती है चेक करने के लिए। लेकिन तब तक वहां पर चेन लिंजी के लिए दवा लेकर के आ जाता है, और जब वो यहाँ पर आता है तो देखता है कि लिंजी यहाँ पर ऐसे प्रेगनेंसी टेस्ट किट क्यों लेकर के आई हुई है, और वो उसे छुपाने का कोशिश करती है, लेकिन चेन देख चुका था। वो समझ जाता है कि कहीं लिंजी प्रेग्नेंट तो नहीं है। वो ऐसे वॉशरूम में चेक करने के लिए जा रही थी तो चेन उसके पीछे पीछे जाता है। थोड़ी देर बाद लिंजी बाहर आती है, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव था, यानी कि लिंजी प्रेग्नेंट नहीं है। चेन कह रहा होता है कि अगर तुम सच में प्रेग्नेंट होना चाहती हो तो तुम चाहो तो हम दोबारा ट्राई कर सकते हैं। इस बार तो तुम प्रेग्नेंट हो ही जाओगी। लेकिन लिंजी कह रही होती है कि नहीं, इस काम की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। चेन सोच रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लिंजी प्रेग्नेंट नहीं है। वो तो एक्चुअल में लिंजी के साथ एक सही रिलेशनशिप रखना चाह रहा था, लेकिन लिंजी इस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। वो बहाना करने लगती है कि एक्चुअल में वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ही प्यार करती है। वो उस रात इसलिए चैन के साथ थी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड ये नहीं कर सकता, और वो अपनी फैमिली शुरू करना चाहती है। चेन ने तो शुरुआत में लिंजी के इन बातों को मजाक में लिया था कि वो तो बस यूं ही कह रही है, लेकिन आगे जो होने वाला था उसने इन चीज़ों के बारे में कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि चीज़ें इस तरीके से टर्न आउट होने वाली है। चल लिंजी से पूछ रहा था कि अगर तुम अपने बॉयफ्रेंड से इतना प्यार करती हो तो तुम उसका नाम का भी क्यों नहीं लेती है, हमेशा बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही कहते रहती हो। लिंजी कहती है कि ये मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के बीच का सीक्रेट है, क्या ये बातें मुझे आपको बताने की ज़रूरत है। आप मेरे बॉस हो तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं आपको तो ये बातें नहीं बता सकती। अब चैन सोच रहा होता है कि शायद वो ओवर थिंक कर रहा है, सच में यहाँ पर लिंजी का बॉयफ्रेंड हो, ये भी तो हो सकता है। लिंजी तो बहाना करके वहां से चली जाती है। चैन यही सारी बातों को सोच रहा होता है। ऑफिस के बाद लिंजी का अंकल उसे रिसीव करने के लिए आता है। लिंजी उसके साथ जाने लगती है तो यहाँ पर चैन भी अभी लिंजी के लिए आ ही रहा था।
ये देख कर के उसका अंकल कह रहा होता है कि शायद तुम्हारा बॉस तुम्हें पसंद करता है। इस बात पर लिंजी उसे कहती है कि आपको पता है कि मैं ये प्यार मोहब्बत और शादी के खिलाफ हूँ। अगर इस तरीके से मैं चैन के चक्कर में आ गई तो फिर मुझे ही प्रॉब्लम होने वाला है। फिर उसका अंकल उसे समझा रहा था कि सब लोग तुम्हारे डैड की तरह नहीं होते हैं, तुम्हें चैन को एक मौका देना चाहिए। इससे पहले लिंजी कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में आई ही नहीं थी। अगले दिन वो चिकन सूप वगैरह पी रही थी, उसकी फ्रेंड भी यहाँ पर साथ में लंच करने के लिए आती है। वो पूछती है कि क्या हुआ, बड़ा हेल्दी खाना खा रही हो, प्रेग्नेंट वगैरह तो नहीं होना। लंच कहते अरे नहीं यार, उसका वो प्लान तो फेल ही हो गया। फिर चेन उसे अपने ऑफिस में से बुलाया था किसी काम से। लिंजी वहां पर जाती है तो उससे पहले ऐसे उसके ऑफिस में जेंग पहुंची हुई थी। वो चेन को वापस से यहाँ पर पटाने के लिए आई हुई थी और वो चेन को सेड्यूस करने का कोशिश कर रही होती है। चेन उसे दूर रहने के लिए कहता है लेकिन वो उसे उतनी ही चिपकी जा रही थी। तभी वहां पे लिंजी आ जाती है और वे सिचुएशन को देख करके हंसने लगती है। उन दोनों को छोड़ करके वो वहां से जा रही थी तो चेन उसको हेल्प करने के लिए कहता है वरना वो उसके सीक्रेट सबसे रिवील कर देगा। जब ये बातें लिंजा सुनती है तो वो चली जाती है चेन का हेल्प करने के लिए। वो जैंग को डांटते हुए कहती है तुम्हें समझ में नहीं आता कि ये बंदा तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, फिर भी बेशर्मों की तरह तुम उसके पीछे पड़ी हुई हो। यहाँ पर जेंग उस बात से कहती है कि अगर तुम बीच में नहीं आती तो जेंग आज मेरा होता है। लिंजा कहती है "और सच में तुम्हें ऐसा लगता है, मुझे नहीं लगता कि बंदा थोड़ा सा भी तुम में इंटरेस्टेड है"। चेन यहाँ पर जेंग से कहता है कि लिंजा उसकी गर्लफ्रेंड है और वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो बेहतर होगा कि वो उसका पीछा छोड़ दे। जिंग तो यहाँ पर चेन के साथ उसकी ग्रैंडमदर के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए उसे इनवाइट करने के लिए आई हुई थी, लेकिन वो कहता है कि वो लिंजी को अपने ग्रैंडमदर के बर्थडे पार्टी में लेकर के जाने वाला है। ऐसा कह के वो तो वहां से चले जाता है। लिंजी को चेन कह रहा था कि मैं सच में तुम्हें अपनी ग्रैंडमदर की बर्थडे पार्टी में ले करके जाना चाह रहा हूँ, तब तक लिंजी भी वहां से फरार हो जाती है। वो अपनी फ्रेंड के साथ ऐसे ऑफिस से निकलती है तो यहाँ पर चेन उसका इंतजार कर रहा था। लिंजी उसे इग्नोर करके जाना चाह रही थी। वैसे कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने के लिए आ रहा है। जेन उसे कहता है कि आखिरकार तुम मुझसे इतना डिस्टेंस क्यों बना करके रखी हुई हो। तभी उसका अंकल उसे रिसीव करने के लिए आ जाता है। लिंजी कहती है देखा मैंने कहा था मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने के लिए आ रहा है। ऐसा कहते हुए वो अपने अंकल के साथ जाने लगती है। जेन को कंफ्यूज नहीं होता, वो जा करके लिंजी के अंकल के सामने ही उसे किस कर लेता है। इस बात पर लिज़ी चेन से बहुत ही गुस्सा होने लगती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। उसका अंकल भी फिलहाल उसे कुछ नहीं बोलता। कहीं ना कहीं चेन को इन बातों का डाउट था ही कि ऐसे लिंजी का वो बॉयफ्रेंड नहीं है। ऐसे स्ट्रेस लेने की वजह से लिंजी को अचानक से ब्लीडिंग होने लगता है और उसे चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाती है। जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, जहाँ पर कि डॉक्टर के थ्रू पता चलता है कि लिंजी एक्चुअली में प्रेग्नेंट है और अगर उसे स्ट्रेस दिया गया तो ऐसे बेबी अबॉर्ट हो सकता है। अब ये बातें सुन करके लिंजी का अंकल और चेन दोनों के सॉफ्ट हो जाते हैं। चेन यहाँ पर ये सॉल्व कर रहा था उसके अंकल को कि एक्चुअल में लिंजी उसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है, तो फिर वो इतना बेशरम तो हो नहीं सकता है ना कि इन बातों को जानने के बावजूद भी वो यहाँ पर ऐसे इस तरीके से लिंजी के साथ रहे। लेकिन उसके अंकल को एक्चुअल में लिंजी की फिक्र हो रही थी। वो रीज़न जानता था कि लिंजी क्यों प्रेग्नेंट होना चाह रही थी, लेकिन लिंजी इस तरीके से बिना एटलीस्ट उसे बताए, क्योंकि वो उसका एक तरीके से बेस्ट फ्रेंड भी था, लिंजी से सारी बातें शेयर किया करती थी, उसने से ये बातों को शेयर नहीं किया था। और इस तरीके से वो सच में प्रेग्नेंट हो गई थी। चेन तो शो ऑफ कर रहा था कि लिंजी उसे पसंद करती है, वो रिच है, हैंडसम है और अब इससे बात है कि लिंजी उसकी बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है तो वो उसी के साथ रहेगी। लेकिन उसका अंकल वहां से जाने का नाम नहीं ले रहा था। चेन को याद आता है कि लिंडे ने कहा था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ फैमिली की शुरुआत करना चाहती है, इसी वजह से उसका बॉयफ्रेंड ने सब कुछ कर नहीं सकता था, इसी वजह से वो चेन की बेबी को लेकर कैसे प्रेग्नेंट होना चाह रही थी। तभी वहां पर लिंजे को होश आता है। उसे पता चलता है उसके अंकल के थ्रू कि एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट है। वो खुद ही इन बातों को सुन करके सॉफ्ट एंड हैप्पी दोनों थी। और उसका अंकल यहाँ पर डांट लगा रहा होता है ऐसा हरकत करने के लिए, और दूसरी साइड चिल लिंजे को कह रहा था कि उसे बेबी को अबॉर्ट कराना होगा। वो उसके बेबी को लेकर के किसी और को उसका डैड नहीं बना सकती है। लेकिन वो इस बात पर गुस्सा करने लगती है कि वो बेबी अबॉर्ट नहीं कराने वाले हैं। उसका अंकल यहाँ पर लिंजे का सपोर्ट करता है तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। वो अपने अंकल को फिलहाल वहां से जाने के लिए कहती है। यहाँ पर जो चिन था वो लिंजे को ऑफर करता है कि एक्चुअल में मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे मेरे साथ शादी वादी कर लो। तुम जब मेरे बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हो तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। लिंजी उसे कहती है कि नहीं, ये प्रेग्नेंट होना मेरा डिसीजन था और ये बच्चा भी मेरा।
तो मैं तुमसे किसी हालत में शादी वादी करने के लिए रेडी नहीं हूँ। चेन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लिंजो से ऐसे रिजेक्ट कर देगी। थोड़ी देर बाद उसका अंकल यहाँ पर आता है। वो उसे बातों को समझा रहा होता है कि मुझे चेन तुम्हारे लिए थोड़ा सा सिंसियर लगता है और मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर इस तरीके से उसके साथ रिलेशनशिप में आने के बारे में सोचो। लिंजी अभी ऐसे शादी वादी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी। फ्लैशबैक में वो याद करती है उसकी मॉम ने उसके डैड के लिए इतना कुछ किया था, फिर भी वो ऐसे लिंजी और उसके अंकल को दो उसकी बहन को दोनों को ऐसे घर से निकाल देता है। उसका डैड अभी नए मिस्ट्रेस के लिए उस दिन के बाद से लिंजी को शादी वादी से नफरत हो गया था। अगले दिन जब चेन यहाँ पर आता है तो वो लिंजी को 1 साल का फेक मैरिज करने का ऑफर देता है और कहता है इससे हम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लिंजी भी अपने को शर्तें रखती है और कहती है कि अलग होने के बाद वो ऐसे उसे प्रेशराइज नहीं करेगा बच्चे की कस्टडी के लिए, बच्चा उसका होगा। कुछ शर्तें रखने के बाद यहाँ पर वो दोनों फेक मैरिज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिन को जो ऑप्शन दिखा था लिंजी के साथ रहने का वो चूज कर लेता है। फिर जब लिंजी ऐसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है तो वो दोनों जा करके शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। अब जेन यहाँ पर लिंजे को अपना ब्लैक कार्ड देते हुए कहता है कि इसे जो खरीदने का मन होगा खरीद लेना। लिंजे कह रही होती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने मेरे लिए एक ट्रैप तैयार किया था और मैं उस ट्रैप में बुरी तरीके से फंस चुकी हूँ। चेन बस इस बात पर स्माइल करने लगता है क्योंकि ये बात भी सच था। अगले दिन लिंजी अपनी मॉम और अपने सिस्टर को ऐसे डिनर करने सॉरी शॉपिंग करने के लिए लेकर जाती है। वो उसे बहुत ही महंगे शॉप में लेकर के जाती है क्योंकि चैन ने ऐसे ऐसे कार्ड दिया था। तभी वहां पर जेंग अपनी मॉम को लेकर के आ जाती है। वो लोग यहाँ पर इनका इंसल्ट करने लगते हैं कि अरे ये लोग तो गरीब हैं, ये लोग इतने महंगे शॉप पर भला क्या ही कर रहे हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि लेंजे इस तरीके से चैन से शादी कर चुकी है और लेंजे उसका कार्ड लेकर के आई हुई थी। जब वो लोग यहाँ पर उसकी मॉम को इंसल्ट करने लगते हैं तो इस बात पर लिंजे को काफी गुस्सा आता है। दूसरी तरफ चैन को पता चलता है कि लिंजे ऐसे उनके ही मॉल में शॉपिंग करने के लिए गई हुई है और जेंग और उसकी फैमिली अगर उन्हें परेशान कर रही है तो वो वहाँ के मैनेजर को कॉल कर देता है और कॉल करते ही वो मैनेजर जो था ना वो जेंग और उसकी मॉम दोनों को ही ऐसे शॉप से बाहर निकाल देता है। ये देखते ही यहाँ पर लिंजी समझ जाती है कि एक्चुअल में किसी और का नहीं चेन का किया हुआ है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जब अगले दिन चेन ऐसे लिंजी को अपनी ग्रैंड मदर से मिलने जाने के लिए कहता है तो फिर वो रेडी होकर के जाती है। ग्रैंड मदर यहाँ पर लिंजी से मिल करके एक्शन में बहुत ही खुश होती है। वो तो सिर्फ इस वजह को लेकर के परेशान थी कि यहाँ पर जो चेन है एक्चुअल में इतने दिनों से किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है। फाइनली उसे कोई लड़की तो पसंद आई। वो लिंजी को यहाँ पर बहुत सारी महंगी महंगी चीजें इससे गिफ्ट करने लगती हैं और आज रात को उन दोनों को स्टे करने के लिए बोलती है। अब जब अभी इससे बात है कि दोनों यहाँ पे न्यूली मैरिड कपल हैं तो दोनों को एक साथ एक कमरे में ही बिताना पड़ेगा। लिंजी के लिए ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा वाला ऑकवर्ड था। वो चेन को वार्न कर रही होती है कि वो प्रेग्नेंट है और खबरदार जो उसने कुछ और ही यहाँ पर अपना दिमाग लगाए। तो लेंजी फ्रेशन अप होकर के जब आती है तो देखती है कि चेन ऐसे आधा नंग पुंग हो करके पहले से ही सो रहा है। वो काफी शाय फील कर रही थी। चेन बस उसे हक करके सो जाता है। लेंजी को लग रहा था कि ये लड़का सुधरने नहीं वाला। अगले दिन उन्हें ऐसे फैमिली पार्टी अटेंड करनी थी जहाँ पर कि लिंजी रेडी वेडी होती है तो चेन उसका काफी बड़ाई कर रहा था वो कि काफी खूबसूरत लग रही है। उस पार्टी को अटेंड करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से जिंग और उसकी फैमिली भी आई होती है। वो लोग तो काफी खुश थे कि फाइनली यहाँ पर चेन की फैमिली से ऐसे मिलने के लिए मौका मिलेगा और शायद चेन की जो ग्रैंड मदर थी वो जिंग को सच में पसंद करने लगे। लेकिन जब वो लोग पार्टी में से अंदर जाते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से देखते हैं कि एक्चुअल में लिंजी भी आई हुई है। अब वो लोग यहाँ पर लिंजी को ऐसे इंसल्ट करने के लिए चले जाते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। उन्हें नहीं पता था कि एक्चुअल में लिंजी ने ऐसे चेन से शादी कर लिया। फिलहाल चेन यहाँ पर नहीं था इसलिए सब मिल करके यहाँ पर लिंजी का इंसल्ट कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि वो यहाँ से चली जाए, वो तो सिर्फ उनका नाक कटाने के लिए ही यहाँ पर आई हुई है। लेकिन लिंजी भी कम नहीं थी। वो अच्छा खासा यहाँ पर जेंग को सबक सिखाती है। ऊपर से चेन यहाँ पर लिंजी का केयर करने के लिए जब आता है तो वो यहाँ पर और ज्यादा इनोसेंट प्ले करने लगती है कि देखो ना ये लोग ऐसे उसे बुली कर रहे हैं। चेन तो समझ ही रहा था कि लिंजी ड्रामा कर रही है फिर भी वो उसका सपोर्ट करते हुए ऐसे जेंग की फैमिली को वहां से जाने के लिए कहती है और कहती है कि खबरदार
जो इस तरीके से दोबारा किसी ने लिंज़ी को परेशान करने का कोशिश भी किया तो लिंज़ी उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसने लिंज़ी से सच में शादी कर ली। उसकी फैमिली को तो भरोसा नहीं होता कि आखिरकार लिंज़ी ने ऐसा क्या किया है भाई, जिस वजह से कि चेन ने इस तरीके से सीधे तरीके से उससे शादी ही कर लिया। जो उसके बॉडीगार्ड्स थे वो यहाँ पर जेंग और उसकी फैमिली को ऐसी पार्टी से बाहर निकाल देते हैं। जब ये बातें शुरुआत में जेन के मॉम और डैड को पता चलता है तो वो लोग काफ़ी गुस्सा कर रहे थे कि शादी कोई मजाक नहीं है। लेकिन जैसे उन्हें पता चलता है कि लिंज़ी एक्चुअल में प्रेग्नेंट है तो वो इन बातों को सुन कर के काफ़ी ज़्यादा वाला खुश हो जाते हैं कि चलो अब थोड़ा सा यहाँ पर कोई गुड न्यूज़ सुनने के लिए मिला हुआ है। वो लोग फिर यहाँ पर चैन से कोई गुस्सा नहीं थे और वो लोग लिंज़ी को पूरा ज़्यादा वाला सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। ग्रैंड मदर भी इन बातों को सुन कर के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा वाला ऐसे केयर करने लगती है उसका। अगले दिन मतलब अगले टाइम इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि लिंज़ी का इतना ज़्यादा ख्याल रखा गया था और चेन भी इस तरीके से लिंज़ी के लिए वेडिंग रिंग लेकर के आया हुआ था, जहाँ पर कि वो उसे कह रही होती है कि वेडिंग रिंग की ज़रूरत नहीं, हम दोनों तो फेक कर पल ले, लेकिन फिर भी उसे वो रिंग दे देता है। अगले दिन तो वो ऑफिस में ऐसे वेडिंग रिंग पहन करके ही घूम रहा था और लिंज़ी को भी पहनने के लिए बोलता है, लेकिन लिंज़ी ऐसे पहनना नहीं चाह रही थी क्योंकि यहाँ पर सबको पता चल जाएगा कि वो दोनों मैरिड है। ऑफिस की फ्रेंड थी ना, वो आके बता रही होती है कि उसने ऐसे बॉस को वेडिंग रिंग पहने हुए देखा और उसे डाउट है कि उन्होंने शादी कर लिया। लिंज़ी से बात करने के लिए जाती है जहाँ पर कि वो कह रही होती है कि वो ये क्या कर रहा है, वो दोनों तो कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में। इस बात पे वो उसे कहता है हाँ तो क्या हो गया इस तरीके से, मैंने तो सिर्फ रिंग यहाँ पर पहना हुआ है, इससे ये थोड़ी पता चला कि मैं तुमसे मैरिड हूँ। अब ये बात भी सच थी यहाँ पर। अब लिंज़ी को वो इस तरीके से लंच देता है खाने के लिए और कहता है कि एक्चुअल में यहाँ पर इस तरीके से वो उसे ऐसे लंच वंच करने के लिए बोलता है और अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है। लिंज़ी को चैन का ये केयर थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगा था। अब आज शर्त के हिसाब से लिंज़ी को चैन के घर शिफ्ट होना था। वो पूरे ऑफिस के लोगों से ऐसे छुपते छुपाते चैन के कार में जाकर के बैठती है। तभी उनके ऑफिस का एक बंदा उधर से गुजर रहा होता है। लिंज़ी जल्दी जल्दी अपना फेस छुपाने लगती है क्योंकि अगर यहाँ पर उसका ऐसे बॉस चेन के साथ उसे देख लेता तो बेवजह का उसे गलत ही समझता। इसी वजह से अब चेन तो इस सिचुएशन का फुल ऑन मजे ले रहा होता है। लिंजी सोच रही थी कि ये चेन सच में कुछ ज्यादा ही बदमाश होते जा रहा है। वो उसे कहती है कि दोबारा वो उसे ऐसे घर छोड़ने के लिए नहीं बोलेगा, वरना बेकार में ऑफिस के लोगों को पता चल जाएगा कि वो दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो चल रहा है। वो अपने रिलेशनशिप को हाइड करके रखना चाहती थी। दोनों घर जाते हैं जहाँ पर कि ऐसे लिंजी फ्रेशन अप होकर के आती है तो चैन उसका हेयर ड्राई कर रहा होता है। वो उसे कहता है कि सच में तुम्हें मेरे इमोशन फेक लगते हैं। लिंजी उसे कहती है कि उसे प्यार मोहब्बत चीज़ों पर भरोसा नहीं और ना ही वो शादी जैसे रिश्ते पे बिलीव करती है। चैन इस बात से गुस्सा करके थोड़ा सा बाहर चले जाता है। लिंजी अपने मन की उसे सच्ची बातें बता रही होती है क्योंकि उसे सच में शादी वादी पे ट्रस्ट नहीं था अपने डैड की वजह से। और एक्चुअल में चैन को ये बातें नहीं पता था कि लिंजी इस वजह से शादी से ऐसे दूर भागती रहती है। यहाँ से चैन शिफ्ट होता है। इधर हम लोग चैन को देखते हैं जो कि क्लब में गया हुआ था और वहाँ पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लिली आ जाती है। वो उसे छोड़ कर कुछ साल पहले उससे ब्रेकअप करके चली गई थी और अब वो ऐसे उसके पास वापस आ चुकी है। यहाँ पर वो चैन की लाइफ में वापस आना चाहती थी। अगले दिन लिंजी ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है उसकी फ्रेंड के थ्रू कि शायद उसका प्रमोशन हो सकता है। इतने टाइम से वो इतने मेहनत से सारा काम कर रही है तो, लेकिन वो मैनेजर आकर के अभी लिंजे को कांग्रेचुलेट करने ही वाला था कि तभी हम लोग देखते हैं कि वहां पर चैन आ जाता है। लिंजे प्रमोशन के बाद जो पोजीशन लेने वाली थी वो यहाँ पर लिली को उस पोजीशन पर डायरेक्टली अपॉइंट कर देता है। वैसे तो लिटरली देखा जाए तो लिली के रिज्यूमे वगैरह बहुत अच्छे थे और वो ये पोजीशन डिजर्व करती थी, लेकिन लिंजे को इस बात का बुरा लगता है कि वो इतने सालों से मेहनत करी है, वो भी ये पोजीशन डिजर्व करती है। लेकिन सबके सामने तो वो कुछ कह नहीं सकती थी। सब आपस में बात कर रहे होते हैं कि ऐसे चैन और लिली के बीच में ज़रूर ही कुछ ना कुछ चल रहा है। इसी वजह से उसने इस तरीके से उसे सीधे तरीके से वो जॉब ऑफर कर दिया। मैनेजर आके बता रहा था कि एक्चुअल में वो दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है, तो बॉस है चैन, तब उसकी मर्जी, वो चाहे जो भी करे। लिंजे को लगने लगता है ओह इट मीन्स कि लिली उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। और उसकी फ्रेंड भी कह रही थी कि तुम्हारा जो फेस का तिल है ना वो बिल्कुल लिली की तरह ही लगता है।
उसे नहीं पता था कि एक्चुअल में लिंजी और चेन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। दूसरे सीन में ऐसे चेन अपने ऑफिस में होता है, लिली उसे कह रही होती है कि क्यों ना हम हमारे रिलेशनशिप को वापस से शुरुआत करते हैं। चेन लिली को कह देता है कि एक्चुअल में वो मैरिड है। ये बातें सुन करके लिली शॉक्ड हो जाती है कि वो अचानक से ऐसे कैसे किसी से शादी कर सकता है। चेन उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की तरफ नहीं देखता हूँ, तुम मेरे लिए एक स्ट्रेंजर हो, यहाँ पर काम करने के लिए आई हो, शांति से काम करो। अगर मेरे रिलेशनशिप में इंटरफेयर करोगी तो फिर तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा, मैं तुम्हें जॉब वॉब से भी निकाल दूंगा। लिली वहां से चली जाती है। वो लिंजी से बात करने के लिए जाता है। लिंजी थोड़ा सा गुस्सा थी। वो उसे कहती है कि क्या तुम्हें मेरे ऐसे कबीले पर भरोसा नहीं है। इस बात पर शेन उसे कह रहा होता है कि बात वो नहीं है, तुम प्रेग्नेंट हो, जो पोजीशन तुम्हें प्रमोशन के बाद मिलने वाला है वो उसमें एक्शन में बहुत ही ज़्यादा ओवरवर्क करना पड़ता है, और मैं चाह रहा था कि एक बार तुम बेबी बॉर्न कर लो, इसके बाद फिर तुम्हें वो पोजीशन दिया जाए। लिंजी यहाँ पर शेन की बातों का ट्रस्ट कर रही होती है और वो कहती है चलो ठीक है, लेकिन ऑफिस में ऐसे इतने करीब आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना कोई हमें देख लेगा। ऐसा करके वो वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर लिली ऑफिस में आती है। मैनेजर बोल रहा होता है कि लिंसी एक्चुअल में हमारी कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लिली को लगने लगता है कि ज़रूर ये चेन के करीब है। वो सबको ऐसे शाम के पार्टी में इनवाइट करती है क्योंकि उसने यहाँ पर जॉब ज्वाइन किया हुआ था। वहाँ पर चेन भी आया हुआ था। लिली तो उसकी कुछ ज़्यादा ही क्लोज है ये दिखा रही थी, लेकिन चेन की नज़रें तो सिर्फ लिंसी की तरफ ही बार बार जा रही होती है और लिली इस चीज़ को नोटिस कर लेती है। वो लिंजी से बात करने के लिए जाती है और कहती है कि मुझे पता चला कि एक्चुअल में तुम ऑफिस में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो, तुम ज़रूर ही चेन के करीब हुए, तुम उसे कब से जानती हो। लिंजी कहती है ज़्यादा दिनों से नहीं, एक्चुअल में चेन अभी कुछ महीने पहले ही यहाँ पर आया हुआ है कंपनी में। बातों बातों में वो उसे कहती है कि एक्चुअल में वो और चेन ऐसे रिलेशनशिप में हुआ करते थे। वो किसी काम से बाहर चली गया था, इसी वजह से उसे पता चला कि शायद चेन ने किसी से शादी कर लिया। क्या वो जानती है कि वो किससे शादी किया हुआ है? इस बात पर लिंजो से कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि चेन ने किससे शादी किया हुआ है। वो जानबूझकर के ये शो कर रही थी कि वो चेन के बहुत करीब है। लिंजी गुस्से में वहां से जाने लगी है। चेन उसके पीछे पीछे उसे मनाने के लिए जाता है। लिंजी यहाँ पर चेन से डाइवोर्स लेने के लिए कहती है। चेन उससे रीजन पूछता है तो वो उसे बताती है कि एक्चुअल में बात उनके बीच पहले से ही थी कि जब उन दोनों के पसंद के इंसान उनके लाइफ में आएंगे तो वो दोनों म्यूचुअली अलग हो जाएंगे। जब उसके लाइफ में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लिली आ चुकी है तो फिर उसे उसकी फैमिली को झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। चैन उसे इन बातों को क्लियर करता है, उसके और लिली के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। दूसरों की बातों पर वो ज़्यादा भरोसा ना करे, ऐसे कह के वो लिंजी को किस करने लगता है और यहाँ पर ये चीज़ें लिली देख लेती है। उसे डाउट होने लगता है कि आखिरकार ऐसे चेन और लिली के बीच में क्या रिलेशनशिप है। क्या लिंजी ही तो एक्चुअल में चेन की वाइफ नहीं है, जिसके बारे में वो उसे कह रहा था कि सच में चेन मैरिड है। ये सारी बातों को वो सोच रही होती है। अब चाहे जो भी हो, लिंजी से तो वो पीछा छुड़ाना ही पड़े उसे, चाहे वो उसकी मिस्ट्रेस हो या फिर उसकी वाइफ हो। अगर वो ऐसे रहेगी तो फिर चेन तो किसी हालत में स्वभाव नहीं देने वाला है। जब चेन यहाँ पर लिंजे को इन बातों को क्लियर करता है कि उसके और लिली के बीच में कोई वैसा रिलेशन नहीं है, वो बस उसके लिए एक एम्प्लॉय है और कुछ भी नहीं है, तो फिर लिंजे एक बार फिर उसकी बातों का ट्रस्ट कर लेती है। पार्टी फिनिश करने के बाद जब वो लोग घर लौट रहे होते हैं तो लिली यहाँ पर जानबूझ करके वो सिचुएशन बनाती है कि वो चेन के साथ इस तरीके से कार में जाने वाली है, लेकिन चेन यहाँ पर उसे ले जाने के इरादे में नहीं था, वो तो जबरदस्ती जा रही थी। वो आगे पैसेंजर के सीट पर जाने वाली थी तो लिंजी को वो चेन इस तरीके से अपने साथ बैठने के लिए बोलता है। घर जा करके यहाँ पर चेन ऐसे लिंजी को कह रहा होता है कि अगर वो इनसिक्योर फील कर रही है तो वो उसके रिलेशनशिप को सबके सामने पब्लिक कर सकता है, लेकिन लिंजी कहती है कि नहीं, इस बात की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन वो लोग पेरेंटल चेकअप के लिए जाते हैं और वहाँ पर बेबी हेल्दी तरीके से ग्रो कर रहा था। यहाँ पर ऐसे जो चेन होता है वो लेंजे को ऐसे बेबी को देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश था और वो एक्चुअल उसका केयर कर रहा होता, और यहाँ पर जिंग इन चीज़ों को देख लेती है, वो उनकी बातों को सुन रही थी। लिन जैसे कहती है कि इतना करने का ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम दोनों तो सिर्फ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में ही हैं। जिन को बस ये बातें समझ में आती है कि एक्चुअल में लेंजी यहाँ पर शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी है। इसी वजह से चेन ने उससे शादी किया है। जब चेन को यहाँ पर एक बिजनेस कॉल अटेंड करने के लिए ऐसे जाना पड़ता है तो जिंग यहाँ पर आकर के लिंजी को परेशान करने लगती है और कहती है
मैं तुम्हारा ये बेबी ऐसे अबॉर्ट करा दूंगी तो फिर चेन तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। लिंज़ी उसे वार्न करती है कि वो गलती से भी ऐसा न करे वरना उसके लिए काफी पंगे हो सकते हैं। लेकिन वो लिली को ऐसे हर्ट करने का कोशिश करती है, सारे लोगों को भी वो अपने ऐसे साइड कर लेती है। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर चेन आ जाता है लिंसी के सपोर्ट करने के लिए और वो ऐसे जेन को कह रहा होता है कि इस हरकत के लिए मैं तुम्हें जेल भेज सकता हूँ। तुम यहाँ पर ऐसे लिंसी को हर्ट करने की कोशिश कर रही हो और ये हॉस्पिटल है यहाँ पर। वो जेन को डरा करके वहां से जाने के लिए कहता है। लिंजे को वो इस तरीके से जब प्रोटेक्ट कर रहा होता है तो उससे वो बहुत ही अच्छा फील कर रहा है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी मॉम ने इसके और इसके डैड के रिलेशनशिप को खराब किया, तुम एक मिस्ट्रेस की डॉटर हो। लेकिन सोचो, लिंजे ने जीरो से शुरुआत करके खुद को यहाँ तक पहुँचाया है, तो वो कितनी स्ट्रांग है। ऐसा लिंजे को प्रोटेक्ट करने के बाद फिर वो अपने ऑफिस के काम से चले जाता है। अब लिंजी सोचने लगती है कि सच में यहाँ पर जिन उसके लिए ओवर प्रोटेक्टिव है और वो उसका यहाँ पर केयर कर रहा है। अगले दिन जिन का जो बटलर था वो लिंजी को ऐसे छोड़ने के लिए जाता है। ये चीजें यहाँ पर लिली देख लेती है। वो ये सोच रही होती है कि आखिरकार उसका बटलर क्यों ही यहाँ पर लिंजी को छोड़ने के लिए आया है। वो लोग ऑफिस जाती है तो वहां पर उसके फ्रेंड उसे बता रही होती है कि चेन ने ऑफिस में बहुत सारी चीजों को चेंज किया है, प्रेग्नेंट लेडीज को हिसाब में रखते हुए। तभी वहां पर लिली आती है और वो लिंसी को कहती है कि एक्चुअल में जिस प्रोजेक्ट पर इस तरीके से वो काम कर रही थी, इस वजह से उसे कुछ दिनों के लिए चेन के साथ बिजनेस ट्रिप पर भी जाना पड़ सकता था, तो उसे उस प्रोजेक्ट से हटा दिया गया है और अब वो इस प्रोजेक्ट को ऐसे लीड कर रही है। ये बातें सुनते ही लिंजी शॉक्ड हो जाती है और वो काफी गुस्से में से चेन के पास जाती है कि वो उसकी मेहनत को ऐसे जाया कर रहा है। अब यहाँ पर चेन उसे कहता है कि वो इतनी गुस्सा क्यों हो रही है, एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट है, इस वजह से वो यहाँ पर ऐसा कर रहा है। इसके लिए उसे कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर बाहर रहना पड़ेगा और वो लिंजे का केयर करता है। लिंजे उसे कहती है कि मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ। तो फिर चेन यहाँ पर इस तरीके से लिंजे को कहता है कि ठीक है, फिर वो दोबारा यहाँ पर उसे ऐड कर देगा इस प्रोजेक्ट पर। वो इन बातों को सुन करके काफी खुश हो जाती है और कहती है कि चलो ठीक है, दोबारा ऐसे मुझसे बिना पूछे जब तक मेरी कोई गलती नहीं हो तुम यहाँ पर मुझे ऐसे किसी प्रोजेक्ट से मत हटाना। चेन इस चीज के लिए रेडी हो जाता है। वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे पे ट्रस्ट करने लगे थे। दोनों के रिलेशनशिप पहले से कहीं बेहतर चल रहे थे। तभी यहाँ पर ऐसे लिली को कॉल आता है कि उसे इस प्रोजेक्ट के हेड से हटा दिया गया और वो बस एक नॉर्मल पोजीशन पर उस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही है और अगर वो करना चाहे तो कर सकती है, अदरवाइज हट भी सकती है। उसका ये काम करना मजबूरी था। अगले दिन इस तरीके से लिंजी अपनी फ्रेंड और कुछ लोगों के साथ ग्रुप के साथ ऐसे होटल में पहुंचती है जहाँ पर कि वो चेन के साथ बिजनेस ट्रिप पर गई हुई थी। अब यहाँ पर उसे रात के टेस्टी टेस्टी खाने की याद आ रही थी। इस तरीके से चेन लेकिन उसे इधर उधर का खाना नहीं खाने दे रहा था। रात में यहाँ पर जो लिली होती है वो चेन की मोम को कॉल करती है जानने के लिए कि एक्चुअल में क्या चेन ने सच में शादी कर लिया है। तो वो उसे कहती है हाँ, और बेहतर होगा कि अब वो चेन की लाइफ को डिस्टर्ब ना करे। लेकिन लिली कहाँ है सुनने वाली थी। लिंसी मस्त यहाँ पे फास्ट फूड अभी एंजॉय कर ही रही होती है अपनी दोस्त के साथ, चेन से छुपा करके, क्योंकि उसे पता था कि वो इसे फास्ट फूड नहीं खाने देगा। तभी वहां पर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से चेन आ जाता है और वो यहाँ पर एक्चुअल में लिंजे के लिए लेकर के आया हुआ था बहुत सारा फास्ट फूड, क्योंकि उसे पता था कि लिंजे को फास्ट फूड खाना पसंद है। लिंजे उसे खुश होकर के इस तरीके से थैंक्स बोलती है और तभी उन दोनों के ऐसे कूजी कूजी होते हुए देख लेती है उसकी फ्रेंड। और उससे इतना तो पता चल ही जाता है कि एक्चुअल में यहाँ पर जो है ना चेन और लिंजी के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। लिंजी वहाँ पर उसे सच बता देती है कि एक्चुअल में यहाँ पर वो और चेन मैरिड है और जो बात है यहाँ पर उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी और की वाइफ है, बट एक्चुअल में वो ही चेन की वाइफ है। उसकी फ्रेंड पूछने लगती है कि ये सब कुछ कब हुआ। तब यहाँ पर लिंजी उसे बताती है कि एक्चुअल में इस तरीके से चेन ने उसे ऑफर किया था उससे शादी करने के लिए जब उसे पता चला था कि वो उसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। तो यहाँ पर तो उसकी फ्रेंड इस तरीके से उससे सारी बातें सुन करके सॉक्ड हो जाती है। फिर वो लोग ऐसे बिजनेसमैन से मिलने के लिए जाते हैं जहाँ पर कि चेन लिंजा का केयर कर रहा था, उसे ड्रिंक नहीं करने देता है। लेकिन पार्टी के बाद ऐसे लिली ड्रंक कंडीशन में चेन से मिलने के लिए जाती है। जब वो ये देखती है कि लिंजा इस तरीके से उनकी बातों को सुन रही है तो वो जानबूझ करके यहाँ पर
चेन को कहने लगती है कि लिंजी का फेस पर ये तिल बिल्कुल मेरी तरह है, इसलिए तुमने उसे चूज किया ना उससे शादी करने के लिए। मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं भूल सकते। और वो लिंजी को ऐसे दिखाती है कि एक्शन में वो यहाँ पर चेन को सच में किस कर रही है, जबकि ऐसा हुआ नहीं था। लिंजी यहाँ पर आधी बातों को सुन करके वहां से चली जाती है। चेन यहाँ पर लिली की इस हरकत के लिए उस पर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि अगर दोबारा वो ऐसा हरकत करेगी तो वो उसे ऑफिस से निकाल देगी। उसे समझ में नहीं आता है क्या कि अब वो उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता है, वो शादी कर चुका है। उनके बीच जो कुछ भी था वो पास्ट में था। और ऐसा जो भी होगा, अब आगे कुछ भी नहीं होने वाला है, तो बेहतर होगा कि वो ये सारा ड्रामा बंद करे। लिली को यहाँ पर पता चल चुका था कि लिंजी ही एक्चुअल में चेन की वाइफ है ना, तो अब वो उसके लिए मुश्किलें तो खड़ा करने ही वाली थी। दूसरी साइड लिंजी अपने कमरे में जाकर के बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। उसकी फ्रेंड उसके रोने का कारण पूछती है तो वो बता रही है कि चेन उसे चीट कर रहा है। अगली मॉर्निंग लिंजी बिल्कुल चेन से ढंग से बात नहीं कर रही थी और उसे इन बातों का रीजन नहीं पता था कि आखिरकार एक्शन में हुआ क्या है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तभी लिली जानबूझ करके उन लोगों के बीच में आ जाती है और वो शो ऑफ करने लगती है कि वो और चेन यहाँ पर बहुत ज्यादा ही क्लोज है। लिंजी वहां से गुस्से में चली जाती है। चेन उसके पीछे पीछे उसे मनाने के लिए जाता है बट वो सुनती ही नहीं है। थोड़ी देर बाद लिली यहाँ पर लिंजी को ऐसे ये जताने के लिए आती है कि वो बिना काम के चेन के लाइफ में इंटरफेयर कर चुकी है। अब लिली आ गई है, अब लिंजी की जरूरत नहीं है और बेहतर होगा कि वो वहां से चली जाए। लिंजी कह रही होती है कि अगर तुम्हें चेन के साथ अपने प्यार पर इतना ही भरोसा है तो फिर वो ये बातें उससे जाकर के क्यों नहीं कह रही है। मेरे पास आकर के बोलने से कुछ भी चीजें बदलने नहीं वाली है। ऐसे कॉन्फिडेंटली वो लिली के सामने बोल तो देती है लेकिन उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। चल लिंजी से बात करने के लिए जाता है। लिंजी से कहती है कि उसने फाइनली यहाँ पर डिसाइड कर लिया है कि वो चिन से डाइवोर्स ले रही है और इस तरीके से वो दोबारा उसे परेशान न करे। वो जब यहाँ पर लिली के साथ ऐसे रिलेशनशिप में है एक्चुअल में, तो फिर वो उसे इस तरीके से बार बार हर्ट करने का कोशिश मत करे। लेकिन उसे तो पता ही नहीं था कि एक्शन में हुआ क्या है और वो यहाँ पर जानबूझ करके इस तरीके से ये शो ऑफ कर रही होती है कि वो चेन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरी साइड हम लोग लिली को देखते हैं जो कि यहाँ पर चेन के मॉम से मिलने के लिए गई हुई थी अगले दिन। अब वो उसे एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह ट्रीट कर रही होती है। उसे लिली के इरादों के बारे में पता नहीं था। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से वो जानबूझ करके चेन की मॉम के साथ फोटोज क्लिक करके अपने सोशल मीडिया पर डाल देती है ताकि ऑफिस में सब जगह यही बात फैले कि लिली अब भी इस तरीके से चेन की मॉम से इतने ज्यादा क्लोजर होता भी यही ऑफिस में सारे लोग आपस में बात कर रहे थे कि किस तरीके से लिली चेन की मॉम के साथ डिनर विनर करने के लिए गई हुई थी। लगता है कि वो दोनों को ज्यादा ही क्लोज है। लिंजे को ये बातें सुन करके और ज्यादा बुरा लगने लगता है। फिर लिली यहाँ पे लिंजे को ऐसे हॉट करने के लिए कॉफी वाले एरिया में ऑयल लगा के डाल देती है। लिंजे स्लिप करने ही वाली थी कि चेन आकर के उसे संभाल लेता है। लिंजी से सीरियसली कहती है कि अगर तुम्हारे पास टाइम होगा तो आज चल करके डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर देना। वो अब चेन के साथ नहीं रहना चाह रही है, बेहतर होगा कि वो इन बातों को पहले ही ऐसे खत्म कर दे। चेन लिंजी को चाहे कितना भी समझाने का कोशिश कर ले लेकिन वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। एक्चुअल रीजन तो चेन को पता ही नहीं था। शाम में वो ऐसे अपने ऑफिस के फ्रेंड के साथ पार्टी वार्टी करने के लिए जाती है। तो वो लोग क्लब में पार्टी करने के लिए गए हुए थे जहाँ पर कि बहुत सारे लड़के वड़के भी थे। हालांकि लिंजी ऐसी पार्टीज नहीं करती है। उनमें से एक उसकी फ्रेंड का दूर का फ्रेंड यहाँ पर आया हुआ था, उनके साथ भी वो लोग ऐसे फोटोज क्लिक करके अपने सोशल मीडिया पर डाल देती है। ये देख करके चेन को जेलसी फील होने लगता है कि लिंजी इस लड़के के साथ है और वो तुरंत ही सब कुछ छोड़ करके उस क्लब में पहुंच जाता है। हालांकि लिंजी उस लड़की को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही होती है। चेन वहां पर आता है तो दोनों लड़कों के बीच ऐसे पूल वाले गेम के बीच का गेम का बेट लग जाता है। जो जीतेगा लिंजी उसी के साथ आज जाने वाली है। अब लिंजी हालांकि इस बेट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी लेकिन उसे चेन के ऐसे कैपेबिलिटी पर ट्रस्ट भी नहीं था कि चेन को इतने अच्छे तरीके से गेम खेलने के लिए आता भी होगा। पर चेन जब यहाँ पर ऐसे गेम खेल रहा होता है तो फिर वो देख करके सॉफ्ट हो जाती है और फिर फाइनली वो इस तरीके से गेम जीत भी जाता है। लेकिन फिर भी लिंडसे कन्विंस्ड नहीं थी, उसे चैन के साथ नहीं रहना था और ये बातें फाइनल थी उसकी साइड थे क्योंकि वो जानती थी कि लिली हमेशा ही ऐसे उन दोनों के बीच में आ जब वो वहां से निकल करके वॉशरूम जाती है तो इस तरीके से लिली यहाँ पर आती है और वो वापस से ऐसे लिंसी को हर्ट करने के लिए कह रही होती है कि वो बिना काम का ही उसके और चेन के बीच में आ रही है।
लिंजी को वो जानबूझ करके यहाँ पर धक्का दे देती है जिससे कि वो नीचे गिरती है, उसके पेट में चोट लगता है, उससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है और लिली उसे वॉशरूम में लॉक करके वहां से चली जाती है। इतना ही नहीं, बाहर अंडर मेंटेनेंस का भी वो बोर्ड लगा देती है। यहाँ पर चैन नोटिस कर रहा होता है कि काफी देर से यहाँ पर लिंजे आई नहीं है, वो गई कहाँ? उसकी फ्रेंड कहती है कि शायद वो वॉशरूम में गई थी, पता नहीं क्या हुआ। अब चैन को उसकी फिक्र हो रही थी तो वो चले जाता है देखने के लिए। लिंजे अपना फोन भी यहाँ पर छोड़ करके गई हुई थी, तभी ऐसे रास्ते में वो लिली से टकराता है। लिली यहाँ पर अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बना करके चैन को रोकने की कोशिश करती है। दूसरी साइड लिंजी ऐसे सरवाइव करने का कोशिश कर रही थी, वो गेट खोलने का कोशिश कर रही थी बट वो ओपन नहीं हो रहा था। जब चैन वहां पर पहुंचता है, वो हर जगह लिंजी को ढूंढ रहा था कि आखिरकार लिंजी गई कहाँ है, वो उसे मिल नहीं पा रही होती है। तभी वो एक हेल्पर से पूछता है तो वो बताती है कि पहले तो यहाँ पर वॉशरूम में अंडर मेंटेनेंस का बोर्ड नहीं था, पता नहीं क्या चल रहा है। तो वो लोग जबरदस्ती यहाँ पर इस तरीके से उस वॉशरूम को खोलने का कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि लिली ने उस वॉशरूम को अंदर से लॉक कर दिया था। गेट वेट खोलने के बाद फाइनली सेन यहाँ पर लिंजी को लेकर कैसे वॉशरूम हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पर कि लिंजी को जब होश आता है तो चेन यहाँ पर उसे कह रहा होता है कि हम सॉरी, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। पूछता है किसने ऐसा किया है तो वो कहते हैं कि ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ने। और चेन को ऐसे लिंजी की बातों पर ट्रस्ट था, वो अपने नेग्लिजेंस के लिए उसे माफी मांगता, उसकी वजह से उसका बेबी ऐसे हर्ट हो सकता था। तभी वहां पर हम लोग देखते हैं कि लिंजे की फैमिली को भी ऐसे पता चल चुका था कि एक्चुअल में लिंजे ऐसे इंसर्ड है, तो वो लोग जल्दी जल्दी उसे देखने के लिए जाते हैं। उसका अंकल उसे डांट लगा रहा होता है कि तुमने तो कहा था कि तुम लिंजे का ख्याल रखोगे, तो फिर वो हॉस्पिटल में क्या कर रही है? जेन के पास कहने के लिए कोई जवाब नहीं था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ऐसे वो लोग यहाँ पर लिंसी का हॉस्पिटल में ख्याल रख रहे होते हैं। दूसरी साइड जेन यहाँ पर वो उस बार के सीसीटीवी फुटेज अपने सेक्रेटरी को निकालने के लिए कहता है ताकि यहाँ पर वो प्रॉपर तरीके से लिली को पनिशमेंट दिलवा सके। और थोड़ी देर में इस तरीके से वो जो सीसीटीवी फुटेज थे उसके हाथ लग जाते हैं। अगले दिन जब लिली ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर्स उसका वेट कर रहे हैं और यहाँ पर इस तरीके से वो लोग उसे पकड़ करके लेकर के जाने वाले हैं। रीजन पूछने पर चैन उसे बताता है कि एक्शन में यहाँ पर इस तरीके से जो है लिली ने कल जो क्राइम किया है इस वजह से उसे ये सजा दिया जा रहा है। और यहाँ पर अगर उसने ऐसे लिंसी को बीच में नहीं लाया होता और वो उसे हर्ट नहीं की होती तो फिर यहाँ पर उसने ऐसा नहीं किया होता और उसे जॉब से भी निकाल देता है। साथ ही में सबको अनाउंस कर देता है कि लिली की हरकतों की वजह से यहाँ पर इस तरीके से उसे जॉब से निकाला जा रहा है और अगर दोबारा ऐसा किसी ने किया तो उसे भी जॉब से निकाल दिया जाएगा। अगले दिन ऐसे लिंजी की फ्रेंड उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल में आती है। उसे बता रही थी कि चेन ने ऐसे लिली को जेल भेज दिया है। तभी वहां पर चेन भी लिंजी से मिलने के लिए आता है। वो उसे कहता है कि एक्चुअल में मैं तुम्हारा ध्यान थोड़ा सा नहीं रख पाया था, इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मुझे नहीं लगा था कि लिली इस तरीके से तुम्हें हर्ट करने के बारे में सोच सकती है। मैंने तो बस यूं उसका रिज्यूमे देख करके उसे जॉब पर रख लिया था। अब दोबारा ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। लिंजी यहाँ पर चेन को माफ करने के लिए तैयार थी। दोनों के बीच अभी किस होने ही वाला था कि तभी यहाँ पर चेन के फैमिली आ जाती है और वो लोग चेन पर गुस्सा करने लगते हैं कि वो इस तरीके से क्यों ही लिली को परेशान कर रहा है। वो अपने एक्स रिलेशनशिप को संभाल नहीं पाया जिस वजह से कि ऐसे वो यहाँ पर लिंजी को परेशान कर रही होती है। लेकिन चेन प्रॉमिस करता है कि अब दोबारा ऐसे लिंजी को कोई परेशान नहीं करने वाला है। वो लोग तो यहाँ पर ऐसे चेन और लिंजी की जल्द से जल्द सबके सामने शादी कराना चाह रहे थे। चेन कुछ दिनों के लिए ऐसे लिंजी के घर जाता है उसकी फैमिली मेम्बर के साथ रहने के लिए, क्योंकि अब लिंजी भी कुछ दिनों के लिए ऐसे चेन की फैमिली के साथ रही थी तो उसे भी तो इन चीज़ों को निभाना होगा ना। उसे नहीं पता था लिंजी को कि वो एक्चुअल में रियल में इन चीज़ों को मान रहा है। यहाँ पर वो उसके मोमो उसकी बहन के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह भी लेकर के आया हुआ था। उसकी मॉम चेन से बहुत ही ज़्यादा खुश थी, लेकिन लिंजी को ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लग रही होती है कि फेक रिलेशनशिप में इतना सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसने अब तक चेन को हाँ नहीं कहा था उसकी रियल वाइफ बनने के लिए। थोड़ी देर के लिए जब चेन वहाँ से जाता है तो ऐसे लिंजी की मॉम उसे समझा रही होती है कि वो यहाँ पर चेन को ऐसे रिजेक्ट ना करे, वो एक्चुअल में अच्छा लड़का और वो रियल में उसका केयर करता है। ये चीज़ें तो साफ तौर पर दिख ही रही है। रात में लिंजी का से थोड़ा वॉमिटिंग सा फील हो रहा था तो चेन यहाँ पर उसका केयर कर रहा था। और इतना ही नहीं, यहाँ पर लिंजी को ऐसे
भूख वूख भी लगा था तो चेन इंस्टेंट नूडल्स रात में लिंजे को बना करके देता है अपने हाथों से खाने के लिए। अगले दिन वो लिंजे को अपने ऑफिस में बुलाता है। वहाँ पर लिंजे का मैनेजर भी आया हुआ था। चेन यहाँ पर उसे गुड न्यूज़ देता है कि एक्शन में लिंजे को ऐसे प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी सच में काफ़ी अच्छी थी। अब लिंजे इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि फाइनली उसे वो अप्रिशिएशन मिल रहा है जो कि वो डिजर्व करती है। और उसके मैनेजर की जाते ही चेन ऐसे लिंजे का केयर करने लगता है। हाई हिल पहनने की वजह से लिंजे के पैर थोड़े से स्वेल कर गए थे तो वो लिंजे को हिल्स पहनने से मना कर रहा था। डॉक्टर ने कहा था कि लिंजे को अपना एक्स्ट्रा ख्याल रखना होगा। दूसरी साइड जो लिली की मॉम थी उसने उसे जैसे तैसे करके जेल से बाहर निकलवा लिया तो बस उसे समझा रही थी कि वो चैन से अब दूर रहे। उसका और चैन का कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन लिली अब भी चैन के पीछे ही पड़ी हुई थी। अगला सीन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इस तरीके से चेन और लेंसी एक ऑक्शन पार्टी में गए हुए थे और लेंसी के लिए खूबसूरत सा रिंग खरीदना चाहता था। यहाँ पर जिंग और उसकी फैमिली भी आई हुई थी। लिली और उसकी मोम भी आई हुई थी। चेन को यहाँ पर लेंसी के लिए एक रिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आता और वो लेंसी के लिए वो रिंग बाई करना चाहता था। लिली भी लेंसी को जलस फील कराने के लिए वो रिंग बाई करने की कोशिश करती है। लेकिन चेंग एक्चुअल में ज़्यादा रिच था लिली से, इसी वजह से वो लेंसी के लिए वो रिंग बाई करके सबके सामने उसे पहना देता है। ये सब कुछ होने के बाद लिंजी की जो फैमिली थी वो उनसे मिलने के लिए आती है। एक्चुअल में लिंजी के डैड के ऑफिस में कुछ पंगे चल रहे होते हैं और वो चेन से उसको हेल्प करने के लिए बोलने के लिए आए हुए थे। लेकिन यहाँ पर चेन इस तरीके से उसके डैड का हेल्प करने के लिए सिर्फ इसलिए मना कर देता है क्योंकि यहाँ पर लिंजी ने इस तरीके से उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था। उसकी फैमिली बहुत ही बदमाश है और वो चीटर इंसान का तो हेल्प किसी हालत में नहीं करने वाली है। रात में जब वो लोग घर जाते हैं तो ऐसे लिंजी अपने डैड का एक वीडियो देखती है जो कि अपने फैमिली के साथ ऐसे रोते धोते वीडियोस डाल रहे थे कि किस तरीके से लिंजी उसका हेल्प नहीं कर रही है जब वो अमीर बन चुकी है। तो वो उसकी डॉटर है, इतने सालों से उन्होंने उसे पाला पोसा और अब वो इस तरीके से उन्हें रिजेक्ट कर रही है। ये वीडियो देख करके लिटरली लिंजी को बहुत ही ज्यादा वाला गुस्सा आ रहा होता है। चैन कहता है कि तुम कहो तो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूं। लिंजी चैन से थोड़ा सा हेल्प लेती है और अगले दिन फिर वो इस तरीके से अपने डैड से मिलने के लिए चली जाती है। और अपने डैड को एक ही शर्त देती है कि वो यहाँ पर ऐसे उनका हेल्प करने के लिए तैयार है लेकिन बदले में उसे जो है ना अपनी वाइफ को डाइवोर्स देना पड़ेगा। पैसों के लिए तो वो ये भी करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि एक इंसान जब पहले को छोड़ चुका है तो फिर दूसरे को क्यों नहीं। और ऊपर से उसे ये भी पता चलता है कि एक्चुअल में इस तरीके से उसकी वाइफ उसे चीट भी कर रही है तो भाई साहब वो भला उसके साथ क्यों ही रहने वाले थे। और इसी वजह से वो उसे डाइवोर्स देने के लिए भी रेडी हो जाता है। लेकिन तो सिर्फ अपनी मॉम को ही दिखाना चाह रही थी कि उसकी मॉम को थोड़ा तसल्ली हो सके। ये गलती उसकी नहीं है जो उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया। गलती तो एक्चुअल में खुद इस इंसान की है क्योंकि ये कभी किसी से प्यार कर ही नहीं सकता है। वो तो अपनी सेकंड वाइफ तक को छोड़ने के लिए भी तैयार है। सब आपस में ही लड़ने लगते हैं। इस लड़ाई झगड़े के चक्कर में चेन जो यहाँ पर लिंसी को सपोर्ट करने के लिए आया था वो इंसर्ट हो जाता है। जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाया जा रहा था। लिंजे को यहाँ पर चैन की फिक्र हो रही थी। उसकी मॉम लोग आकर के कहती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चैन ठीक है। लिंजे यहाँ पर चैन को एक गर्लफ्रेंड बनने के लिए ऐसे हाँ कह देती है क्योंकि वो समझ जाती है कि चैन एक्चुअली में उसे पसंद करता है। तभी तो उसे सेव करने के चक्कर में वो यहाँ पर ऐसे इंजर्ड हो गया था। यहाँ पर चैन के मॉम डैड भी आते हैं। वो लोग चैन को यहाँ पर ऐसे देखने के लिए आए थे कि सब कुछ ठीक तो है ना। अगले दिन जब वो ऑफिस जाती है तो चेन इस तरीके से पूरे ऑफिस के सामने लिंसी को ऐसे शादी करने के लिए एक्शन में प्रपोज करता है। लिंसी हाँ कहती है और इस कहानी की यहीं पर एंडिंग होती है। अगर आपको ये लव स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिलते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कीप वॉचिंग।